Good evening students. Today we are starting future simple tense. Okay. Future simple tense की पहचान है गा गी गे. इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं वो है टू, विल और शेल. ठीक है, अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ विल एंड शेल कि विल और शेल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट शेल. हम शेल के बारे में बात करेंगे कि शेल जो हेल्पिंग वर्ब है वो आई और वी के साथ यूज होती है. ठीक है, हमें सेल का याद करना है, बाकी विल हमें खुद ही याद हो जाएगा. ठीक है, सेल, आई और वी, बाकी जितने भी बचे वो सब उनके साथ क्या यूज होगी, विल यूज होगी. ठीक है, यानी कि रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी सब्जेक्ट है हमारे सबके साथ विल यूज होगा. आई और वी को छोड़कर आई और वी के साथ क्या यूज होगा, शेल यूज होगा. ठीक है, अब देखो ही, शी, इट और सिंगुलर. ठीक है, यू, दे, प्लूरल, इन सब के साथ विल का यूज होगा. ओके, अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला है फ्यूचर सिंपल टेंस का. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मेन वर्ब है वो किस में होगी, आपकी फर्स्ट फॉर्म में होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है, ये आपका सिंपल जो फॉर्मूला है टेंस का. ठीक है, टेंस का फॉर्मूला सब सिंपल से क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब किसी किसी में क्या होता है, जो वर्ब होती है वो दो आ जाती है, किसी में हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब आती है, बट किसी में क्या होता है सिंपल सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई भी टेंस आप पढ़ेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस होता है, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके अपने ही प्लेस पे रहते हैं और सेम रहते हैं. ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होगी वो आपकी चेंज हो जाएगी टेंस की अकॉर्डिंग. अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, वह अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेगा. अब हमें क्या देखना है, इसकी पहचान क्या है, गागी ये. अब ये क्या है यहाँ पे गा, ये इसकी पहचान है फ्यूचर, तो इस पहचान से हमें पता चला क्या कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है. तो अब हमें इस पे क्या लिखना है, नीचे हम इसका सिंपल से फॉर्मूला लिख देंगे. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट जो हमने ऊपर लिखा था वो हमें इस सेंटेंस के नीचे लिख देना है यहाँ पे. अब यहाँ पे हम देखेंगे वह कौन है, सब्जेक्ट है. सिंपल तरीका ये है यहाँ पे कि सबसे पहले की वीडियो में भी आपको हम बता चुके हैं कि यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब को अगर हमने पहचान लिया कि कोई भी सेंटेंस है उसमें जो भी कार्य हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, जो भी एक्शन हो रहा है वो क्या है, हमारी वर्ब है. तो यहाँ पे ट्रांसलेट करना क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब को जो करेगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट. ठीक है, वर्ब को जो कर रहा है यानी कि जो एक्शन कर रहा है पर्सन, वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है. ठीक है, तो ट्रांसलेट कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो वह यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है. ठीक है, अब इसके बाद जो चीजें सेंटेंस में हमारी बच जाती हैं तो वो होती हैं ऑब्जेक्ट. ये फॉर्मूला हमने लिख दिया. अब हम देख रहे हैं सब्जेक्ट. अब हमने यहाँ पे सब देख लिया कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. अब सब्जेक्ट की जगह पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट वह. ठीक है, वह देखो दो प्रकार का होता है, ही और शी, दोनों के लिए आता है. हिंदी में क्या आता है, दोनों के लिए वह आता है. ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि वह ही है या शी, लास्ट में. ठीक है, लास्ट में जो वर्ड आएगा यानी कि उससे हमें पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है. जैसे गाय है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, मेल है. ठीक है, ही आया है. और अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिससे हमें पता ना चले कि उसमें मेल के बारे में बात हो रही है या फीमेल के बारे में बात हो रही है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं. तो सब्जेक्ट हो गया ही. अब हमने देखा था आई और वी के साथ सेल लग रहा है, बाकी जितने रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या लग रहा है, विल लग रहा है. तो आई और वी के साथ सेल लग रहा है, तो ये आई और वी तो है नहीं. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा. तो ही विल, फिर मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ट्रांसलेट करेगा. ठीक है, तो क्या होगा, विल ट्रांसलेट. ट्रांसलेट करने को क्या कहेंगे, ट्रांसलेट अंग्रेजी में इनटू इंग्लिश. ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे
कि हम यहाँ पे जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका ई हमने क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखा है उसका ई। तो जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस होती हैं उनका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। जैसे हिंदी, हिंदी का एच कैपिटल है। फ्रेंच हिंदी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है, सबके क्या होंगे, जो फर्स्ट लेटर होगा उनका वो कैसा होगा, कैपिटल, ठीक है। यानी कि हिंदी का एच कैपिटल, फ्रेंच का एफ कैपिटल, जर्मन का जी कैपिटल एंड संस्कृत का एस कैपिटल। सेकेंड इसमें एग्जाम्पल है, जो हम पोयम पढ़ी हमने कीपिंग क्वाइट, उसी से रिलेटेड हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। क्योंकि जो हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं किसके कॉन्टेक्स्ट में, जो हमारी पोयम्स है उनके कॉन्टेक्स्ट में, ताकि जो हमारी पोयम है उनकी जो समरी है हिंदी, ठीक है। जैसे मान लो आपको क्या है, हिंदी समरी पता है, आपको पोयम के बारे में पता है कि उसमें क्या बोला है पोएट ने, तो आप इजीली उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू इंग्लिश। तो मछुआरे किसी भी जंगली जानवर को नहीं मारेंगे। अगेन गागेगी क्या है, फ्यूचर सिंपल, ठीक है। नहीं मारना को कहते हैं नॉट किल। मछुआरे, यहाँ पे मारने का काम कौन कर रहा है, मछुआरे कर रहे हैं, तो मछुआरे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जो बाकी वर्ड्स आपकी सेंटेंस में दिख रहे हैं वो किस में आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला था हमारा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें नहीं वाला सेंटेंस बना रहे हैं, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है बस उसके बाद हम क्या ऐड कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाकी एज इट इज रहेगा। बट जो आपके हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट ऐड हो जाएगा आपके जो रूल है और आपका जो फॉर्मूला है उसमें। अब यहाँ पे देखेंगे मछुआरे, यहाँ पे एक की बात हो रही है या बहुत सारे, मछुआरा तो नहीं कहा हमने, ठीक है, हमने क्या कहा, मछुआरे यानी कि एक से ज्यादा। तो मछुआरे यानी कि फिशर मैन, ठीक है। अब देखो यहाँ में हमने लिखा है स्पेलिंग मैन, MEN मैन, ठीक है। मैन MAN मीन्स होता है एक आदमी, ठीक है। MEN MAN मैन मीन्स होता है एक की बात करें हम, एक आदमी, ठीक है। MEN मीन्स हो गया एक से ज्यादा, एक से ज्यादा यानी कि मोर देन वन। ऐसे ही हमारा होता है वुमेन, WOMAN, यहाँ पे भी ए आ गया, तो यानी कि एक। वुमेन किसे, औरत, यानी कि एक लेडी की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम WOME कर देते हैं इसे MEN, तो यानी कि ये क्या होगा, एक से ज्यादा औरतें, यानी कि मोर देन वन, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे एक मछुआरा होता तो हम यहाँ पे MAN कर देते, बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मछुआरों की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, MEN है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्लूरल के साथ फिर अगेन यहाँ पे सेम रूल फॉलो होगा, आई और वी के साथ सेल यूज होगा, बाकी सब जितने बचे आपके सब्जेक्ट सबके साथ विल का यूज होगा। तो यहाँ पे प्लूरल के साथ भी विल का यूज हो रहा है। फिर हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या ऐड हो रहा है, नॉट, तो नॉट हो गया। फर्स्ट फॉर्म नहीं मारना, तो हमें बताइए नॉट नहीं यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। मारने को इंग्लिश में बोलते हैं किल, तो फिशरमैन विल नॉट किल किसी भी जंगली जानवर को। जंगली जानवर आपको पता है एनिमल, जंगली मीन्स हो गया वाइल्ड, किसी भी एनी, ठीक है। तो फिशरमैन विल नॉट किल एनी वाइल्ड एनिमल, ओके। तो फ्यूचर सिंपल टेंस का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है किसमें, जो हमारी हिंदी समरी है कीपिंग क्वाइट पोएम की। तो इन दोनों टेंस की मदद से जो समरी है कीपिंग क्वाइट पोएम की, उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट अब कर सकते हैं, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।